हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप बढ़िया ही होंगे। राधे राधे, सभी को राम राम। अपन क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। फर्स्ट पार्ट में देखा था अपन ने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी। चेस्ट एपी देखा था अपन ने, पीए देख लिया था और लेटरल देख लिया था। 3 व्यू के बारे में बात कर ली थी अपन ने। आज अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है अपने एक तो डेक्यूबिटस हो गया, और एक लोडेटिक हो गया, और तीसरा है अपने अपाइकोग्राम। इन तीनों के बारे में बात करेंगे अपन, और एक अपना है ओब्लिक और रह गया। ठीक है दोस्तों, इन 4 व्यू के बारे में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनमें से अपना ओब्लिक। ठीक है दोस्तों, ओब्लिक में अपन दो चीज़ पढ़ते हैं। ओब्लिक जो व्यू होता है अपने 45 डिग्री एंगल पे करेंगे अपन, और एक इसमें 2 व्यू होते हैं। एक तो एंटीरियर ओब्लिक और दूसरा होता है पोस्टीरियर ओब्लिक। चलो दोस्तों, अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चेस्ट ओब्लिक के बारे में अपन बात करते हैं। चेस्ट ओब्लिक के अंदर अपन 2 चीज़ें पढ़ेंगे। 2 कौन कौन सी पढ़ेंगे? एक तो अपन एंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे पोस्टीरियर के बारे में। तो एंटीरियर में क्या होता है, इसमें अपन जो एक्सरे जो पास करेंगे वो किधर से करेंगे? एंटीरियर साइड से। और इसमें किधर से करेंगे? पोस्टीरियर साइड से। ठीक है दोस्तों, इसमें अपन एंटीरियर ओब्लिक की बात करते हैं। ओब्लिक का तो आपको इतना तो पता ही होगा। ओब्लिक अपन कितनी डिग्री एंगल पे करते हैं? 45 डिग्री एंगल पर। जैसे कि लेटरल अपन कितने डिग्री पे करते हैं? 90 डिग्री पे। इसमें अपन ओब्लिक करेंगे वो कितने डिग्री पे करेंगे? 45 डिग्री एंगल पर। अपन इसके इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं कि कोई भी पैथोलॉजी है ओब्लिक पोजीशन में, उसको देखने के लिए करेंगे अपन। सेकंड है कि रिब्स में कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो ओब्लिक व्यू करके देखते हैं अपन। एक तो एंटीरियर करते हैं, एक पोस्टीरियर करते हैं। उसमें अपने रिब्स में किसी प्रकार की कोई पैथोलॉजी है तो वो अपन को इसमें देखने को मिल जाती है। अपन इसमें सेंट्रल रे की बात करते हैं। तो सेंट्रल रे में क्या चीज़ देख रहे हैं अपन? सेंट्रल रे में देख रहे हैं अपन 2 इंच इंटरनली फ्रॉम द जिफॉइड प्रोसेस। ये इसमें तुम कन्फ्यूज़न होते हो तो डायरेक्ट जिफॉइड प्रोसेस भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, कन्फ्यूज़ होने की कोई वो नहीं है। जिफॉइड प्रोसेस भी कर सकते हैं अपन डायरेक्ट। जिफॉइड प्रोसेस जानते हो आप? जिफॉइड प्रोसेस है क्या? जिफॉइड प्रोसेस है अपना स्टर्नम है। स्टर्नम के 3 पार्ट बताए थे मैंने कल आपको। फर्स्ट वाला बताया था आपको मैन्यूब्रियम वाला। बीच वाला बताया था आपको बॉडी। वो नीचे वाला था उसको कह रहे थे अपन क्या? जिफॉइड प्रोसेस। क्या कह रहे थे अपन? जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कर रहे हैं अपन इसकी सेंटरिंग किसकी? एंटीरियर ओब्लिक की। फिर अपन पोजीशनिंग की बात कर लेते हैं। पोजीशनिंग में क्या चीज़ पढ़ रहे हैं अपन कि इसमें जो पेशेंट को जो पोजीशन देते हैं अपन, वो कौन सी दे रहे हैं अपन? या तो इरेक्ट पोजीशन में करेंगे अपन। इसमें क्या करेंगे? पेशेंट को चेस्ट स्टैंड के सामने खड़ा कर देंगे। किसमें? एपी पोजीशन। एपी पोजीशन में कैसे होता है? सुपाइन पोजीशन। सुपाइन तो लेटा कर रहे हैं अपन, और मान लो इरेक्ट में कर रहे हैं तो एपी पोजीशन में देना अपन। ठीक है, इसमें जो एंगल देंगे अपन, जो एंगल आएगा पेशेंट का वो आएगा 45 डिग्री एंगल पर। ठीक है, 45 डिग्री एंगल इज गिवन बिटवीन द पेशेंट के शीट। जो पेशेंट है, जो बैक पार्ट है वो कहाँ पे टच होना चाहिए? अपने पेशेंट के पीछे की साइड होना चाहिए। और डिग्री कितनी रखेंगे अपन? 45 डिग्री एंगल। ठीक है दोस्तों, ये तो पोजीशन की बात कर ली अपन ने। ये एंटीरियर में हो गया ये चीज़। फिर अपन पोस्टीरियर की बात करते हैं। पोस्टीरियर में भी इंडिकेशन वही सेम रहेंगे। इंडिकेशन क्या क्या रहेंगे अपन कि कोई पैथोलॉजी देखने के लिए ओब्लिक पोजीशन में, और कोई भी रिब्स फ्रैक्चर वैक्चर है या और कोई प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? ओब्लिक और एंटीरियर। ठीक है, ओब्लिक के एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू। इसमें देखो पोस्टीरियर में अपन सेंटरिंग कहाँ करेंगे? पोस्टीरियर के अंदर अपन जो सेंटरिंग करेंगे वो कहाँ करेंगे? 2 इंच इंटरनली या लेटरली ऑफ T7। इसमें अपन इंटरनली तो उसमें कर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं? लेटरली। इंटरनली भी कर सकते हैं अपन और लेटरली ऑफ T7 पे देते हैं। ये किधर करेंगे अपन? बैक साइड में। बैक साइड में क्या आती है अपनी? थोरेसिक, उसमें T7 पे देना है अपन को।
और अपन एंटीरियर में अपन फ्रंट की साइड दे रहे थे। फ्रंट में क्या चीज़ देख रहे थे अपन, ये देखो फ्रंट में अपन किस पे दे रहे थे, स्टर्नम पे, मिड स्टर्नम पे। मिड स्टर्नम पे कहाँ पे दे रहे हैं अपन, जीफॉइड प्रोसेस में, ये चीज़ है। फिर अपन इसकी पोस्टीरियर ओब्लिक है, इसमें पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन में क्या है, उसमें अपन एपी पोजीशन कर रहे थे, इसमें कौन सी करेंगे, पीए पोजीशन। ठीक है, जो तुम्हारी इफेक्टेड साइड है शुड बी टच विथ द केसिट। ठीक है, जो भी तुम्हारी इफेक्टेड साइड है वो किधर टच रहेगी, केसिट की साइड। एंड अनइफेक्टेड साइड, नेक्स्ट लाइन देखो, एंड अनइफेक्टेड साइड शुड बी अवे फ्रॉम द केसिट मेकिंग ऑन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल देंगे इसमें। और जो तुम्हारा इफेक्टेड साइड है वो तो केसिट की तरफ टच रहेगा, और जो अनइफेक्टेड पार्ट है वो रहेगा अवे फ्रॉम द केसिट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपको ओब्लिक व्यू। ओब्लिक व्यू में अपन दो चीज़ पढ़े हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो एंटीरियर में अपन फ्रंट साइड से करेंगे, उसमें 45 डिग्री एंगल पे ही देंगे पेशेंट को। और पोस्टीरियर में करेंगे पीछे की साइड से देंगे सेंटरिंग, 45 डिग्री एंगल उस पर करेंगे। उसमें से जो सेंटरिंग करेंगे अपन जीफॉइड प्रोसेस पे करेंगे। और इसमें पोस्टीरियर में करेंगे वो कहाँ पे करेंगे अपन, पीछे की साइड बैक, जो T7 पे देंगे अपन। कैसे, लेटरली देंगे, ये जो आप देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन चेस्ट अपाइकोग्राम। देखो चेस्ट अपाइकोग्राम में क्या है, चेस्ट अपाइकोग्राम पर नेक्स्ट व्यू है। इसमें अपन इंडिकेशन की बात कर लें, किस किस को देखने के लिए करते हैं अपन। एक तो अपने अपाइस ऑफ द चेस्ट, और एक हो गया रीजन अंडर द क्लेविकल। एक तो क्लेविकल बोन को देखने के लिए करेंगे, और एक चेस्ट का अपाइस पार्ट देखने के लिए करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, अपाइकोग्राम में इसमें जो सेंटरिंग करेंगे अपन, तो सेंटरिंग कहाँ पे करेंगे, जीफॉइड प्रोसेस पे। कहाँ पे करेंगे, जीफॉइड प्रोसेस, 1 to द जीफॉइड प्रोसेस। एक तो ये हो गई। ये फिर बिटवीन, देखो इसकी ये तो सेंटरिंग वाली बात हो गई। फिर इसमें अपन इंस्पायरेशन की बोलते हैं, चेस्ट के जितने व्यू में सब में अपन इंस्पायरेशन के लिए बोलते हैं पेशेंट से कि आप लंबी सांस लो और उसको रोक के रखो। तो इसमें अपन क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, बिटवीन इंस्पायरेशन ब्रीथ एंड होल्डिंग पोजिशन। लंबी सांस लेंगे और उसको रोक कर रखेंगे, पेशेंट से बोलेंगे अपन ये चीज़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन पोजिशनिंग। देखो पोजिशनिंग में क्या चीज़ पढ़ रहे हैं अपन, पेशेंट हिज स्टैंड ऑन चेस्ट। भाई पेशेंट को कहाँ पे खड़ा कर रहे हैं अपन, चेस्ट स्टैंड के सामने। ठीक है, 10 से 12 डिग्री फॉरवर्ड करते हैं, किसमें, एपी पोजीशन में। पोजीशन तो कैसे रहेगी, सुपाइन पोजीशन रहेगी, लेकिन अपन जो फॉरवर्ड करेंगे वो कितनी करेंगे, 10 से 12 इंच। ठीक है, और अपन जो हैंड वाली बात करेंगे तो हैंड को कहाँ रखना है अपन को, इलियक क्रिस्ट पे। इसका देखो व्यू दिखाता हूँ आपको मैं भी, अपाइकोग्राम का व्यू दिखाते हैं अपन। ये देखो दोस्तों, ये पोजीशन रहती है, ये वाली। ठीक है, इसमें अपन जो सेंटरिंग करते हैं इस वाले पॉइंट पर कर रहे हैं। आपका ये वाला क्या है, जीफॉइड प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं। लोडेटिक और इसका सेम रहता है व्यू, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता इसमें, सेम है दोनों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेस्ट लोडेटिक। चेस्ट लोडेटिक और अपाइकोग्राम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। इसमें अपन जो अपाइकोग्राम है उसमें तो क्या करते हैं अपन, अपाइस ऑफ द चेस्ट ले रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, लंग्स ऑफ द चेस्ट। क्या कर रहे हैं, इसमें चेस्ट की जगह क्या कर देते हैं, लंग्स कर सकते हैं अपन। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम चीज़ है, वही व्यू रहता है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम व्यू है अपने। इसमें इंडिकेशंस की बात करी अपन ने, टू सी द अपाइस ऑफ द चेस्ट, वही चीज़ अपन ने उसमें पर करी थी अपाइको में। और अंडर, रीजन अंडर क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन को देखने के लिए और अपाइस पार्ट को देखने के लिए अपन करते हैं। सेंटरिंग कहाँ पे करते हैं अपन इसकी, सेंटरिंग वही जीफॉइड प्रोसेस पे कर रहे हैं अपन। ये जीफॉइड प्रोसेस हो गया। कितना डिग्री सिफेलिक टिल्ट दे रहे हैं अपन इसमें, 12 से 15 डिग्री। कौन सा दे रहे हैं, सिफेलिक टिल्ट दे रहे हैं। पोजीशन क्या रह रही है इसमें, सुपाइन पोजीशन या इरेक्ट पोजीशन। और इसमें अपन जो बोथ हैंड्स है वो कहाँ पे पैलेस करेंगे, इलियक क्रिस्ट पे।
ठीक है दोस्तों, ये सारे व्यू देख लिए अपन ने। इनकी अपन एक बार इमेज देख लेते हैं। एक लोडेटिक और रह रहा है, लोडेटिक के बारे में और देख लेते हैं अपन। डेक्यूबिटस, सॉरी, देखो डेक्यूबिटस में अपन क्या चीज़ देख रहे हैं, इंडिकेशन में अपन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं अपन, जो लेटरल जो कैविटी है, जो लेटरल साइड है, उसमें एयर लेवल और फ्लूइड लेवल को देखने के लिए कर रहे हैं अपन। क्या क्या चीज़ देखने के लिए, एयर लेवल और फ्लूइड लेवल चेक करने के लिए। सेकेंड इंडिकेशन देख रहे हैं अपन, दिस व्यू एक्सपोजर इज मेड आफ्टर 10 मिनट ऑफ द पेशेंट पोजिशन। ये कोई इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट वाला यही है अपने इम्पोर्टेंट, एयर लेवल एंड फ्लूइड लेवल ऑफ द लेटरल साइड। इसकी अपन जो सेंटरिंग करेंगे वो सेंटरिंग करेंगे T7 पे, थोरेसिक वर्टिब्रा का T7। पोजीशन की अपन बात कर लेते हैं। इसमें पोजीशन कैसे रहती है अपनी, लेटरल पोजीशन। पोजीशन कैसे रहेगी अपन, लेटरल पोजीशन एक्सरे टेबल के अकॉर्डिंग, जो एक्सरे टेबल की जो सेंट्रल लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग कैसे रहेगी अपनी, लेटरल साइड। फिर वही चीज़ अपन ने जो पढ़ी थी इफेक्टेड और अनइफेक्टेड वाली, अनइफेक्टेड साइड शुड टच द टेबल, और अनइफेक्टेड वाली तो कहाँ टच रहेगी, टेबल के, और अनइफेक्टेड तो टेबल के टच रहेगी, और इफेक्टेड कहाँ रहेगी, अवे फ्रॉम द टेबल। केस इट इज होल्ड बाय द पेशेंट इटसेल्फ। ठीक है, ये अपनी पोजीशन हो गई। अब इसके व्यू देखते हैं अपन। ये देखो, एपी पढ़ा था अपन ने सबसे पहले, कौन सा पढ़ा था, एपी। तो देखो एपी की ये पोजीशन होती है। ठीक है, एपी अपन कौन से पेशेंट का करता है, जो अनकॉन्शियस है, बेहोशी हालत में है, या कोई आईसीयू पेशेंट है, कोई ट्रॉमा पेशेंट है, कोई एक्सीडेंटल केस है, उसको अपन ट्रॉमा पेशेंट कहते हैं। आईसीयू पेशेंट हो गया, और अपने ओटी पेशेंट हो गया, अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया। ठीक है, उसका अपन एपी व्यू करते हैं। एपी को अपन एंटीरियर टू पोस्टीरियर कहते हैं, इरेक्ट पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन में करते हैं अपन। इसका जो इसमें जो अपन पोजीशन ले रहे हैं, सुपाइन ले रहे हैं, इसका जो SID होता है वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और एंगल इसमें जो देंगे अपन, ठीक है, एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें एंटीरियर में। फिर पोस्टीरियर की बात कर लेते हैं अपन। ये पोस्टीरियर टू एंटीरियर भी हो गया, इसमें ये वाला रहता है। ठीक है, इसमें कहाँ कर रहे हैं अपन सेंटरिंग, T7 पे। इस वाले में कहाँ कर रहे थे अपन, मिड स्टर्नम पे। फिर तीसरा करते हैं अपन, लेटरल के बारे में बात करी थी अपन ने। लेटरल में क्या करा था अपन ने, ट्रू लेटरल पोजीशन। ये ट्रू लेटरल पोजीशन का हो गया। इसमें अपन सेंटरिंग कहाँ कर रहे थे, सेंटरिंग कहाँ कर रहे थे, लेटरल कैविटी में। लेटरल कैविटी में कहाँ, कोस्टल मार्जिन वाला, ये वाला रीजन। ठीक है, फिर ओब्लिक के बारे में देख लिया अपन ने, एक तो एंटीरियर था, एक पोस्टीरियर था। इसमें 45 डिग्री एंगल पे करा था अपन ने, 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक हो गया, और एक राइट एंटीरियर ओब्लिक हो गया, ये हो गए। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं डेक्यूबिटस की। ये डेक्यूबिटस की पोजीशन हो जाती है आपकी। ठीक है, इसमें जो पेशेंट की पोजीशन है वो ये वाली रहेगी, ये वाली। ये आपका अपाइको लोडेटिक हो गया, अपाइको और लोडेटिक की ये पोजीशन हो जाती है। इसमें जो सेंटरिंग करते हैं जिफॉइड प्रोसेस पे करते हैं अपन। ये इसका एक्सपोजर फैक्टर रहेगा चेस्ट का। अपन जो KVP रखेंगे, कितनी रखेंगे, 110 से 125। लो MS रखेंगे, शॉर्ट एक्सपोजर टाइम रखेंगे, और इंस्पायरेशन कैसे रखेंगे, फुल। KVP MS किस पे डिपेंड करते हैं, MA पे, कितनी एम्पियर की आपकी यूज ले रहे हो आप मशीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आज आपकी कंप्लीट हो जाता है आपका AP हो गया, PA हो गया, लेटरल हो गया, ओब्लिक हो गया, और लेटरल डेक्यूबिटस हो गया, और अपाइको लोडेटिक हो गया। ये हो गया आपकी चेस्ट रेडियोग्राफी कंप्लीट। अपन जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे वो आप कमेंट करके बताओ कौन सी लेके आनी है। आप सब हमारे साथ रेगुलर बने रहें। हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करें,
और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी सर की क्लास? सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वैसे तो, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपने रिव्यू ज़रूर दें, और ऐसी क्लास आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगी अगर आप रेगुलर बने रहेंगे तो। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट पार्ट कौन सी क्लास का चाहिए और कौन सी सब्जेक्ट का चाहिए। सर की और अदर कोर्सेज की भी क्लास धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे जैसे आपकी जीके की, रीजनिंग की, मैथ की, डीएमएलटी की, सभी तरीके की आपकी वैकेंसी से रिलेटेड और आपके डिप्लोमा कोर्सेज से रिलेटेड क्लासें हमारे यहाँ पर प्रारंभ करवाई जा रही हैं। तो आपको सभी प्रकार का कंटेंट देखने को मिलेगा। कुछ ही दिनों में हम एनाटॉमी की क्लास भी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आपकी जीके और एनाटॉमी की क्लास भी आपको प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे ही हमारा सिस्टम में शेड्यूल बैठता है उस हिसाब से हम आपको पूरी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको आगामी भविष्य में आने वाली वैकेंसीज़ और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियाँ हैं उन सभी के पेपर की तैयारी करने में आसानी हो। तो सभी स्टूडेंट हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और सर के लिए थोड़ा मोटिवेट करते रहें। सर को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दबा के लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, धन्यवाद।